हेलो बच्चों। फर्स्ट वीडियोस में हमने पढ़ रखा था, ठीक है। सेकंड वीडियोस में लेक्चर्स में हम लोग बात करने जा रहे हैं। स्टार्ट है ना? ठीक ठीक, ओके। सेकंड वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियोस में हमने यही पढ़ा कि जो फ्रॉग है, इस राना टिग्राना इसका साइंटिफिक नेम है और जर्नल नेम है इसका बुल फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है, बुल फ्रॉग। अब जो बुल फ्रॉग है ये जनरल हमें कब देखने को मिलता है? रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। विंटर सीजन और समर सीजन में ये किस में चले जाते हैं? स्लीप मूड में चले जाते हैं। तो जब ये समर स्लीप लेते हैं तो इनको एस्टिवेशन कहते हैं, और जब ये विंटर स्लीप लेते हैं तो इनको हाइबरनेशन कहते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, इनको एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, ठीक है। और ये दोनों फेज में ये अपने बॉडी से मतलब स्टोर फैट से ही एनर्जी को यूज करते हैं। और जब ये समर स्लीप या विंटर स्लीप में जाते हैं तो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, जिससे ये लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हैं? हाइबरनेशन को शो कर सकते हैं या एस्टिवेशन पीरियड को शो कर सकते हैं। हाइबरनेशन पीरियड ज़्यादा लॉन्ग टाइम होता है और एस्टिवेशन पीरियड शॉर्ट टाइम होता है एज कम्पेयर टू, ठीक है। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो जो फ्रॉग का कलर बात करोगे, ठीक है, तो हमने बताया था दो साइड है, डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड। जो डॉर्सल साइड है बेटा, ठीक है, तो जो डॉर्सल साइड की बात करोगे, ठीक ना, तो वो कैसा होगा? ओलिव ग्रीन कलर, ओलिव ग्रीन कलर। जो डॉर्सल साइड है फ्रॉग का वो कैसा है? ऑलिव ग्रीन कलर है। और जो वेंट्रल साइड, ठीक है, हमारा हार्ट किस साइड में है? वेंट्रल साइड। और डॉर्सल साइड में बैकबोन है। तो इनके भी, इनके बैक मतलब डॉर्सल साइड में ऑलिव ग्रीन कलर की होती है स्किन, और जो वेंट्रल साइड है वो कैसा होगा? पेल येलो कलर होगा। कैसा होगा बेटा? पेल येलोइस या येलो कलर, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, कलर की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फ्रॉग को दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हुए? पहला है हेड और दूसरा है ट्रंक। पहला है हेड और दूसरा है ट्रंक, ठीक है। हेड रीजन एंड ट्रंक रीजन, दो रीजन में इनको हमने फ्रॉग को डिवाइड किया है, ठीक है। तो आप क्या पा रहे हो? जो हेड रीजन है उसमें नॉस्ट्रिल्स मिल रहे हैं, स्नोट मतलब जो इनका फेस, जो माउथ है, ठीक है, जो इनका माउथ है वो कैसा है? स्नॉट है, ठीक है। और माउथ के अंदर दो जैसे जबड़े पाए जाएंगे, जैसे हमारे जबड़े होते हैं, अपर जावा और लोअर जावा। इनमें भी अपर जॉ और लोअर जॉ मिलेगा, ठीक है, लोअर जॉ एंड अपर जॉ, ठीक है। इनमें अपर जा एंड क्या मिल रहा है? लोअर जा मिल रहा है। जो अपर जा है वो मूवेबल नहीं होता है, मतलब मूव नहीं करता है, ठीक है। लोअर जा भी मूव करता है। अपर जा इनका भी फिक्स होता है और हमारा भी फिक्स होता है, ठीक है। अपर जा में, और लगी यहाँ पे एक फैक्ट है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, अपर जा में तित पाए जाते हैं, लोअर जा में तित नहीं पाए जाते हैं, ये याद रखना है। अपर जा में तित मिलेंगे, लोअर जा में तित नहीं मिलेंगे। अपर जा में जो तित मिलेंगे सबके सब एक जैसे होंगे, इसलिए होमोडंट कहा जाएगा। और ये तित आते जाते रहते हैं, मतलब टूटने के बाद फिर जम जाते हैं, दैट्स वाई इनको एक्रोडंट बोला जाएगा। और पोलीडंट इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे तित अपर जावा में पाए जा रहे हैं, ठीक है। मैक्सिलरी तित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फिक्स तरीके से उसमें नहीं, सॉकेट के अंदर बहुत मजबूती से फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर याद रहा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और स्नोट मतलब ये ट्रायंगुलर शेप का इनका माउथ पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, नॉस्ट्रियल्स जो है इनकी संख्या दो है या वन पेयर बोल सकते हो, जिससे गैसेस एक्सचेंज करते हैं। नॉस्ट्रिल जैसे हमारे नोज में भी दो नॉस्ट्रिल्स हैं, दो ओपनिंग पोर है, इसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। फ्रॉग में भी ऐसे ही ओपनिंग पोर होगी जिसको नॉस्ट्रिल्स बोला जाएगा, यहाँ पे टिप पे मिलेगा, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाएगा बेटा? नॉस्ट्रिल्स बोला जाएगा, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये नॉस्ट्रिल्स है। और दो नोस्ट्री वन मतलब एक इस साइड होगा, एक उस साइड होगा, अपोजिट साइड होगा, ठीक है। अब आते हैं आईज की बात करते हैं। तो जो इनकी आईज है वो ब्लज्ड है। एनसीईआरटी ने सीधे लिखा है कि जो फ्रॉग के आईज हैं वो कैसे हैं? ब्लज्ड। ब्लज्ड मतलब उभरे हुए हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। और ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। किस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आईज, और यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन भी मिल जाएगी आपको कि हमने बोला ना फ्रॉग को दो रीजन में बांटते हैं, हेड एंड ट्रंक। यहाँ पे देखोगे
तो नेक एंड टेल आर absent। जो जिस फ्रॉग की हम स्टडी कर रहे हैं राना टिग्राना की, इस फ्रॉग में जो जनरल फ्रॉग है इंडिया का, बहुत ज्यादा पाया जाने वाला फ्रॉग है, तो इसमें आप क्या पाओगे कि जो नेक रीजन है और टेल रीजन है, ये दोनों रीजन क्या है, एब्सेंट है, नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, एबव द माउथ वन पेयर ऑफ नोस्ट्रियल्स प्रेजेंट है। ठीक है, आईज जो कैसी है, हमने बताया अभी आपको, ब्लश्ड आईज मिल रही है। ठीक है, ब्लश मतलब उभरी हुई आईज है ना, कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। जो किससे कवर्ड है बेटा, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। ठीक है, और कब बचाती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इनको, जब ये पानी में स्विम करते हैं और वाटर बॉडी से, वाटर से इनको आइज को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ एनसीईआरटी ने लिखा है, आपको याद होना चाहिए, आईज आर ब्लश्ड मतलब उभरे हुए हैं, कवर्ड है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से, प्रोटेक्ट करती है किससे, जब वो वाटर बॉडीज में इंटर करते हैं तब। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द आईज मेम्ब्रेन टिम्पैनम, जो टिम्पैनम की बात कर रहा है, जो ईयर ड्रम है। ठीक है, उसकी अभी हम बात करते हैं, पहले इनके आईज के स्ट्रक्चर्स को देख लो। तो जो ये फ्रॉग का आईज है, ठीक है, इनमें बेटा आपको अपर आईलिड मिल जाएगा, लोअर आईलिड मिल जाएगा। अपर आईलिड मूवेबल होता है, लोअर आईलिड फिक्स होता है। ठीक है, और ये थिक होता है, मतलब मोटी होती है, और ये पतली होती है। और इनमें ये ब्लैक वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो प्यूपिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से ये क्या होगी, अच्छे से कवर्ड होगी, जिससे वाटर इनके आईज को हार्म ना करे। ठीक ना, अब देखो एक्सटर्नल जो हेड रीजन में एक और मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम क्या करता है बेटा, इसको ईयर ड्रम बोलते हैं, जो हियरिंग में काम करेगा, चाहे वो एस्टिवेशन पीरियड में हो, चाहे वो हाइबरनेशन पीरियड में हो, चाहे वो लैंड पे हो। ठीक है, रीजन रेनी सीजन आने पे वो कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, दोनों स्लीपिंग मूड से। तो इस सभी पीरियड में ये आवाज को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ड्यू टू द हेल्प ऑफ ओनली टिम्पैनम, जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं। जैसे कि हमारे में ईयर पिन्ना है। ठीक है, हमारी जो ईयर ड्रम है वो अंदर है, तो इनके बॉडी में जो ईयर ड्रम है वो बाहर है। ठीक है, बॉडी के सरफेस में मिल जाएगा। राइट, तो एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा है लाइन। ठीक है, आईज आर मेम्ब्रेनस। ठीक है, आई टिम्पैनम ईयर जो है रिसीव साउंड, कब कब रिसीव करती है साउंड को, स्विमिंग करेगा तो भी रिसीव कर लेगा, वॉकिंग करेगा तो भी रिसीव कर सकता है, लिपिंग करते समय, बोरोइंग के समय। बोरोइंग मतलब जब एस्टिवेशन पीरियड या हाइबिनेशन पीरियड दोनों पीरियड में है, उस समय भी ये क्या कर सकता है, आवाज को सुन सकता है, कूदते समय, वॉक चलते समय, स्विमिंग करते समय। ठीक है, ये जैसे हम लोग सुन सकते हैं, वैसे ये भी आवाज को क्या कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा ट्रंक जोन में। ट्रंक में आपको क्या मिलेगा, तो देखो इनका ट्रंक जो है, आपको इनको ट्रंक में मेन पार्ट है अपर आर्म्स एंड लोअर आर्म्स, मतलब बोल सकते हो फोर आर्म एंड हाइंड आर्म्स। और क्या बोल सकते हो, फोर आर्म एंड हाइंड आर्म्स, दो आर्म्स मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से आर्म्स मिल रहे हैं बेटा आपको, फोर आर्म्स एंड हाइंड आर्म्स। फोर आर्म्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, फोर आर्म्स को ही अपर आर्म्स बोलते हैं, हाइंड आर्म्स को क्या बोलते हैं, लोअर आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इसको लोअर आर्म्स के नाम से जान सकते हैं। दिस इज अ लोअर आर्म्स, दिस इज अ फोर आर्म। फोर आर्म्स और लोअर आर्म्स में क्या डिफ्रेंशिएट है, आई हैव अ डायग्राम, आई वांट टू शो दैट। देखो इसमें, इस डायग्राम में हम लोग क्लियरफाई कर सकते हैं। जो अपर आर्म है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोर लिम्स। और जो लोअर आर्म्स है उसको क्या बोल रहे हैं, हैंड लिम्स। ठीक है, अपर आर्म्स आर्म बोला गया है, आई बोला गया है, फोर आर्म स्नैक, ये नहीं पढ़ना है, आपको जानना है इस रीजन के पार्ट को और इस रीजन के पार्ट को। ठीक है, जो फोर आर्म्स है बेटा, उनमें सिर्फ फोर डिजिट पाया जाता है, मतलब फोर फिंगर्स पाया जाता है, 1 2 3 4। ठीक है, जो हाइंड आर्म्स है, जो मतलब पीछे पाया जा रहा है, उसमें 1 2 3 4 5 5 डिजिट मिल रहा है। और ध्यान से देखोगे डायग्राम में, तो इसमें वेब लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि इसमें वेब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो हाइंड आर्म्स में, ठीक है, वेब फिट होता है, जो फोर आर्म्स है वो वेब फिट नहीं है। ठीक है, और जो कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो सिर्फ किस में मिलते हैं, बताओ बताओ, फोर आर्म्स में मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं, फोर आर्म्स में। तो जो फर्स्ट डिजिट है, जो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट में कॉपुलेटरी पैड मिलता है। तो इसीलिए
जो फ्रॉग हैं ये भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करते हैं। फ्रॉग ऑल्सो शो द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म लाइक अस। जैसे कि हम ह्यूमंस में आप मेल बॉडी और फीमेल बॉडी को क्या कर सकते हो, कैरेक्टर के बेस पे, एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेस पे आप उन्हें कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स वाई वी आर क्या हो गए, सेक्सुअल मॉर्फिज्म को हम शो करते हैं। सिमिलरली फ्रॉग भी सेक्सुअल मॉर्फिज्म को शो करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टू कैरेक्टर्स। फर्स्ट कैरेक्टर, मेल हैव वक्कल सैक। क्या मिलेगा, मेल के पास वक्कल सैक होगा। ठीक है, वक्कल कार्ड बोल सकते हैं, वक्कल कार्ड होगा, और फीमेल के पास वक्कल कार्ड नहीं होगा। ठीक है, मेल के पास वक्कल कार्ड होने के वजह से ये ड्यूरिंग रेनी सीजन क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से फीमेल क्या होती है, इसके पास अट्रैक्ट होती है। और फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ मेल जो फीमेल बॉडी में नहीं, फीमेल फ्रॉग में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट डिजिट की बात कर रहे हो तो जिसमें कॉपुलेटरी पैड मिल रही है, जो फीमेल बॉडी में नहीं मिल रही है। तो देयर आर टू डिस्टिंग्विश कैरेक्टर विच डिटरमाइन द विच वन इज मेल विच वन इज अ फीमेल फ्रॉग। ठीक है, मेल फ्रॉग हैज कॉपुलेट फर्स्ट डिजिट, मतलब अपर आर्म्स मीन्स फोर आर्म्स, फोर आर्म्स में फर्स्ट डिजिट में कॉपुलेटरी पैड मिलेगा। ठीक है, और उसके पास वक्कल कॉर्ड होगा, जिससे वजह से वो क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, विच डिस्टिंग्विश द मेल एंड फीमेल। ऑन द बिहाफ ऑफ दीज कैरेक्टर्स, ये क्या शो कर रहे हैं, डाइमॉर्फिज्म को, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, कलर की बात हो गई। ठीक है, और डिजिट की बात हो गई, जो आपको समझ में आ गया होगा। अपर आर्म्स में 4 डिजिट होगा, लोअर आर्म्स में 5 डिजिट होगा। इसमें वेब फिट नहीं होगा, इसमें वेब फिट पाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा कोलाइकल अपैरेटस। कोलाइकल अपैरेटस कहाँ होगा फ्रॉग के, देखो ये इंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट, तो पोस्टीरियर पार्ट में मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो एनसीईआरटी की लाइन आपने पढ़ रखा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, बॉडी ऑफ फ्रॉग डिवाइड इनटू 2 रीजन, हेड एंड ट्रंक, जिसमें टेल और नेक रीजन एब्सेंट होगा। माउथ में नोस्ट्रियल्स, टाइम्पैनम और आईज, आईज जो होगी ब्लश्ड होगी, कवर्ड होगी नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन से। नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन इसको वाटर बॉडी से, वाटर बॉडी में जब एंटर करेगा तो उससे बचाएगी। ठीक है, और जो इनके पास टिम्पैनम है, जो ईयर ड्रम के नाम से जाना जाता है, जो किसी भी सिचुएशन में इनको हियरिंग में हेल्प करेगी। ठीक है, दैट्स इट। और इनके अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। उफ, एक खास बात है, जो फ्रॉग होते हैं वो कभी वाटर को ड्रिंक नहीं करते हैं। इनकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से। ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने स्किन से ही क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखो हाइंड लिम्स in 5 digit, they are large and muscular than 4 limbs। 4 limbs के कंपेयर में जो हाइंड लिम्स है वो लार्ज साइज में होगा और ज्यादा मस्कुलर होगा, दैट इन 4 डिजिट। और जो 4 आर्म्स हैं उनमें 4 डिजिट होगा, इसमें कंफ्यूजन मत होना। जो हाइंड लिम्स हैं उसमें 5 डिजिट पाए जाएंगे। ठीक है, और जो 4 लिम्स होगा उसमें 4 डिजिट पाया जाएगा। जो 4 लिम्स है वो वेब फिट नहीं है, लेस मस्कुलर है एज कंपेयर टू हाइंड लिम्स। एनसीईआरटी ने ये कहा है। ठीक है, और दूसरी लाइन में क्या बताया, फिट है वेब डिजिट हेल्प इन स्विमिंग। जो फिट में वेब पाया जाएगा वो क्या करेगा, उसको स्विमिंग में हेल्प करेगा। आप जैसे डक के देखोगे, डक के जो लेग में, जो फिंगर टोज में वेब फिट पाई जाती है, जिसके वजह से वाटर में क्या कर लेती है, इजिली स्विम कर पाती है। तो देखो जो मैंने 2 कैरेक्टर्स बताया सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का, फ्रॉग में भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कैरेक्टर पाया जाता है। क्या है वो सेक्सुअल मॉर्फिज्म कैरेक्टर, जो सिर्फ मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन कर रखा है, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वक्कल सैक। ठीक है, वक्कल सैक से ये क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, it is an indicator of to go nearby the female body। and also copulatory pad, copulatory pad 4 digit, first digit देखो यहाँ लिखा है, pad on the first digit of the 4 limbs which are present absent in female frog। तो 2 ही कैरेक्टर है डिस्टिंग्विंग, एक का वक्कल सैक है और दूसरा क्या है, कॉपुलेटरी पैड है, जो सिर्फ मेल में मिलेगा, फीमेल में बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा एनाटॉमी पे। तो एनाटॉमी में देखो अब एक्सटर्नल पढ़ना है। अभी तक आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा, जितना बॉडी को आप
फ्रॉग को एक्सटर्नल तरीके से आपने देखा, उन कैरेक्टर्स को आपने ध्यान से पढ़ा। अब एनाटॉमी में क्या करना है, फ्रॉग के इंटरनल झांक के हमें स्टडी करनी होती है। तो इसमें देखो, बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडिएट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लाइक, इसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी सी ह्यूमन बीइंग की तरह पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो स्टमक से स्टार्ट होता है, माउथ से, और तित तित हेल्प नहीं करता डाइजेशन में, तित और टंग। ठीक है, ये दोनों फूड को कैप्चर मतलब पकड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनका डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो स्टमक से स्टार्ट होता है, ये याद रखना है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे जो क्लोज टाइप का होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, बट ट्रैकिया इनमें डिसअपीयर्ड होता है। ठीक है, ब्रोंकाई मिलेगा, लंग्स में मिलेगा। ठीक है, इसलिए पल्मोनरी रिस्पिरेशन इनमें होता है, लंग्स होने की वजह से इनमें पल्मोनरी रिस्पिरेशन भी हो जाता है। स्किन मतलब क्यूटेनियस रिस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्किन से भी ये सांस ले लेता है, और गिल से भी रिस्पिरेशन करता है जब ये टाइटपोल फॉर्म में होता है। ठीक है, और बक्को फेरेंगल कैविटी मतलब पाई जाती है, इसको बोल सकते हो बक्को कैविटी, जिसकी वजह से ये सांस ब्रीदिंग रिस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है, और एस्क्रेटरी सिस्टम मतलब इनमें किडनी मिलेगी। नर्वस सिस्टम मतलब 10 पेयर गैंग्लिया पाई जाती है, उसके बारे में बात किया जाएगा, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी बात किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग का ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, जिसको हम लोग बना भी लेते हैं। ब्लैक, रेड करो। ये फ्रॉग का हार्ट है। ठीक है, दिस इज अ हार्ट ऑफ फ्रॉग। इसका अटैचमेंट किससे होगा बेटा, इसका अटैचमेंट जो होता है वो किससे होता है, किडनी से होगा। कहाँ से होगा, किडनी से। यहाँ पे किडनी मिलेगी। ठीक है, और ये यूरेटर्स होगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यूरेटर्स मिलेगा, जिसकी ओपनिंग कहाँ हो रही होगी, कोलैका में। कहाँ पे ओपनिंग होगी इसकी, कोलैका। दिस इज अ कोलैका। ठीक है, और यहाँ पे कोलैकल apparatus होगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, कोलैका apparatus। ठीक है, और यहाँ पे ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी जो ब्लैडर होगा, ठीक है, वो थोड़ा अजीब होता है, इनका कनेक्शन नहीं होती है यूरिनरी ब्लैडर की डायरेक्टली। ठीक है, इसमें यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जो एनसीईआरटी ने एकदम सेम डायग्राम ऐसे ही बनाया है। ठीक है, ये गलत हो गया, ये इनका इसोफेगस हो गया, दिस इज द स्टमक। ये क्या हो गया बेटा, इनका स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्वाइल्ड होगी। ठीक है, देन कहाँ पे आके ओपनिंग होगी, कोलाइका के अंदर ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जा रहे हैं वो यहाँ पे मान लीजिए ये पेंक्रियाज है, इसको ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, हम्म, ये जो पेंक्रियाज है ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर होगा। ठीक है, और ये किससे गॉल ब्लैडर किससे अटैच होगा, तो गॉल ब्लैडर जो होगा वो लीवर से अटैच होगा। किससे होगा बेटा, लीवर से अटैचमेंट होगा इनका। गॉल ब्लैडर की अटैचमेंट किससे होगी, लीवर से होगी। ठीक है, तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, राना ठिगराना का। ठीक है, तो इसको लेबलिंग कर लेते हैं। इसको क्या बोलोगे, इसोफेगस, दिस इज अ इसोफेगस, दिस इज लीवर, दिस इज स्टमक, दिस इज पेंक्रियाज, और ये क्या है बेटा, जो ग्रीन वाला पार्ट है, गॉल ब्लैडर। दिस इज अ गॉल ब्लैडर विच रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, जिससे ये क्या लार्जेस्ट क्या है, लीवर क्या है, लार्जेस्ट
ग्लैंड है हमारे बॉडी का, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. तो दैट्स वाई इट सिक्रीट बाइल विच स्टोर बाय द गॉल ब्लैडर, एंड गॉल ब्लैडर से पेंक्रियाटिक डक्ट में ये क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है. और ये वाला हिस्सा क्या है बेटा, तो देखो ये जो ये अटैचमेंट हुई है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है, और ये इलियम, ठीक है, ये दोनों मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएंगे, ठीक है. तो इनके स्मॉल इंटेस्टाइन रिड्यूस हो जाती है, मतलब बोल सकते हो जो फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट है, रीजन बिहाइंड इट ये दे आर कॉर्निवोरस. एनसीईआरटी की भी ये लाइन है, एनसीईआरटी ने सीधे बोला है इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू हर्बीवोरस, ठीक है. तो जो हर्बीवोरस के कंपेयर में जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती हैं इनकी क्या होगी, शॉर्ट होगी. इसलिए इनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट डिसअपियर है वो पार्ट है जीजिनम. तो जीजिनम इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को नहीं मिलेगा. और लार्ज इंटेस्टाइन में भी सीकम मिलेगा, कोलन नहीं मिलेगा, रेक्टम मिलेगा, ठीक है. और इसके बाद क्या हो गया, कोलेका, ठीक है, देन कोलेका अपेरचस. क्या मिल जाएगा, कोलेकल अपेरचस. ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर. तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ किसका, फ्रॉग का, ठीक है. तो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम दिस इज अ, ठीक है. तो आप बोल सकते हो जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में आप यही पढ़ते हो, ठीक है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसमें क्या मिल रहा है, एलिमेंट्री कैनाल मिल रहा है और डाइजेस्टिव ग्लैंड मिल रहा है. फ्रॉग के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो मेन पार्ट से पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है. तो जो मॉर्फोलॉजी की बात करोगे, ठीक है, फ्रॉग की जो हम मॉर्फोलॉजी की एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या मिल रहा है, ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलेका एंड कोलेकल अपेरचस अपरेटस, ठीक है. तो आपको पता है इसोफेगस ओपन इनटू द स्टमक, स्टमक ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन ओपन इनसाइड द कोलेका, एंड आफ्टर सम टाइम इट पास द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी थ्रू द कोलेकल apparatus, ठीक है. तो ये एक सीरीज हो गई. आफ्टर दैट इसका हम क्या पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में अगर बात करते हो बेटा, तो इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जो बात कर रहे हो आप फ्रॉग की, तो इनमें पहली बात हमारे माउथ में सलेबरी ग्लैंड पाई जाती है जो सलाइवा सिक्रीट करती है जिसमें सलेबरी एमाइलेज पाई जाती है. बट फ्रॉग के केस में माउथ में कोई सलेबरी ग्लैंड नहीं है जो सलाइवा सिक्रीट करेगी इनके माउथ के अंदर, ठीक है. तो आप ये याद रखना फ्रॉग में सलेबरी ग्लैंड नहीं पाया जाता है, ठीक है. तो आ जाओगे सीधे स्टमक में. स्टमक में जो स्टमक जूस या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं जो सिक्रीट करते हैं. स्टमक के अंदर क्या मिलेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलेंगे, ठीक है, जो क्या सिक्रीट करते रहे होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रहे होंगे. कौन कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रहे होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, ठीक है. क्या सिक्रीट कर रहे होंगे बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है. ये बात समझ में आ गई आपको. तब जल्दी ये देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है और स्टमक को एसिडिक बना देता है, ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, फूड को प्यूरिफाई करेगा और एसिडिक बना देगा, जिसके वजह से जो प्रोटीन होगा उस पर पेप्सिन एंजाइम वर्क करेगी और उसे मोर सिंपलर फॉर्म में यूटिलाइज कर पाएगी. और जो डाइजेशन इनके स्टमक में होता है वो डाइजेस्टेड फूड आफ्टर दैट जो डाइजेशन स्टमक में हुआ वो पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में उसको हम पास करता है हमारी बॉडी पास करती है चाइम के फॉर्म में. किस में फॉर्म में बेटा, चाइम के फॉर्म में पास कर देता है, ठीक है. CHY चाइम, मतलब अभी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, दैट्स वाई ये चाइम के फॉर्म में क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक ना. ये चाइम जब ड्यूडिनम में पहुंचता है तो जो पेंक्रियाज है वो पेंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करती है. क्या आपको पता है वो कौन कौन सी एंजाइम है, पेंक्रियाज पेंक्रियाज कौन कौन सी एंजाइम बनाएगी बेटा, तो पेंक्रियाज जो है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज,
एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। लाइपेज जो है फैट को तोड़ेगा, इमल्सिफाई करेगा और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। और जो ट्रिप्सिन है जो प्रोटीनेज के फॉर्म में आया है, ठीक है, उसको मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब मोर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या बना देगा, उसको बना देगा बेटा अमीनो एसिड। मतलब प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड बनाएगा, ये फैटी एसिड, ठीक है, फैट का एमल्सिफाई करके प्लस ग्लिसरॉल बोल सकते हैं। और एमाइलेज जो है वो ग्लूकोज बना देगा। क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। इस फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज क्या करेगा, फ्रॉग के अंदर माइक्रोबिली लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, वो इसको क्या कर जाएंगे, एब्जॉर्ब कर जाएंगे। यहाँ पे माइक्रोबिली लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जो इन फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, तो ये चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। वो चाइल्ड हमारे इनके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो पास हो जाते हैं कहाँ पे, वो पास हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो इनमें लिक्विड फॉर्म में जो वाटर एक्स्ट्रा वाटर होगा वो वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में इनका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और जो वेस्ट मटेरियल है वो कोलेका में पास हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम रेक्टम से कहाँ आउट हो जाएगा, कोलेकल एपरेटस से बाहर, ठीक है, ये पास कर देंगे। तो कोलेका एक कॉमन चेम्बर है जिसमें रिप्रोडक्टिव मतलब ये देखो कोलेका कैसा चेम्बर है, कॉमन चेम्बर है जिसमें फेसेस भी आ रहे हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी आ रहे हैं, यूरिन भी आ रहा है, और इसमें स्पर्म या ओवा रिलीज यहीं से होता है, कोलेका से ही एक का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी काम यही करता है। तो ये ऐसा चेम्बर है कोलेका जो कॉमन डक्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए रिस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। देखो ये एनसीईआरटी की डायग्राम है जो मैंने आपको बना के सिखाया, ठीक है। ये हार्ट है, इसोफेगस है, लीवर है, ठीक है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, ठीक है। दिस इज द कोलेका, ये कोलेका है ये वाला रीजन, ठीक है, जहां रेक्टम दिखा गया। और ये कोलेका अपेरचस जहां से ओपनिंग पोर है, ठीक है, दिस इज ये कोलेका। और ये जो एलोइस में बनाया गया है इसको क्या बोला गया है, यूरिनरी ब्लैडर। और जो यूरिन पास करने वाला पाइप है उसको यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा, यूरेथ्रा इसमें नहीं मिल रहा है बट किडनी पाया जा रहा है। किडनी के ऊपर यहाँ पे भी क्या मिलेगा, एड्रिनल ग्लैंड होगा जो फाइट हार्मोन सिक्रीट करता है, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। फैट बॉडी होगी जो फैट स्टोर करके रखी होगी, ठीक है बेटा। ओके, आफ्टर दैट आप आ जाओ, गॉल ब्लैडर मिल जा रहा है, हार्ट मिल रहा है, लंग्स मिल रहा है, ठीक है। इतनी सारी चीजें दी गई हैं। अब देखो इनकी थ्योरी की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, आपने सीखा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, शॉर्ट है क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं। एंड हेंस लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन जो क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है, जिसमें जीजनम डिसअपियर्ड है, ठीक है। माउथ जो ओपन होता है बक्कल कैविटी में, ठीक है, एंड लीड टू द इसोफेगस, इसोफेगस में पास कर देता है। इसोफेगस से कहाँ पहुंच जाता है बेटा, फार्निस के थ्रू स्टमक में पहुंचता है। और स्टमक में जब फूड चाइम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को पास कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन कोलेका, ठीक है। फाइनली कहाँ फूड को पहुंचा दे रहा है, कोलेका में। लीवर क्या सिक्रीट करता है, लीवर बाइल सिक्रीट करता है, दैट स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, जो बाइल का स्टोरेज कहाँ होती है, गॉल ब्लैडर के अंदर होती है। और पेंक्रियाज जो मिक्स ग्लैंड के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये हार्मोन और डाइजेस्टिव एंजाइम दोनों सिक्रीट करती है, ठीक है। और पेंक्रियाटिक डक्ट भी पाई जाती है, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पेंक्रियाटिक जूस, कौन कौन सी जूस बताया गया, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज बताया गया आपको। फूड इज कैप्चर बाय द बाइलोब टंग, जो फ्रॉग का टंग है वो कैसा है, तो बाइलोब्ड होता है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो डाइजेशन कैसे हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रही है, स्टमक को एसिडिक बना रही है, जिसकी वजह से प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम पेप्सिन वर्क करती है उस पर, और उसको क्या करती है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो पार्शियल डाइजेस्ट, पार्शली मतलब जो स्टमक में फूड डाइजेस्ट हुआ है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होने के लिए तैयार है, तो उस फूड को बोला जाता है चाइम, जो ठीक है पास फ्रॉम द स्टमक टू द
फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज अ ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में पास होती है। ड्यूडिनम जो है वो बाइल को रिसीव करता है गॉल ब्लैडर से, और पेंक्रियाटिक जूस रिसीव करता है पेंक्रियाटिक डक्ट से। ठीक है, जो कॉमन डक्ट है पेंक्रियाटिक डक्ट क्या है, कॉमन डक्ट है जो बाइल और पेंक्रियाटिक जूस दोनों को पास करता है ड्यूडिनम वाले पाइप में। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट द पार्सल फूड। देखो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रैक्टोज लैक्टोज के फॉर्म में टूट जाएगा, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड बना लेगा। ठीक है, अमीनो एसिड के फॉर्म में टूटेगा। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन लिखा है लेकिन जो फाइनल डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डन हो जाता है, ये याद रखिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट विच इज नोन एज माइक्रोविली या विली, जिनको क्या बोला जाता है, माइक्रोविली या विली। undigested solid waste material move into the rectum and pass through the cloaca। तो you know that स्टमक में जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो चाइम हुआ, जो पल्प के फॉर्म में कहाँ पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और पल्प से एब्जॉर्प्शन हो गया लिक्विड पार्ट का तो चाइल बन गया, चाइल के बाद वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जहां वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, दैट्स इट। अब आते हैं बेटा रिस्पिरेशन, फ्रॉग में रिस्पिरेशन। तो देखो फ्रॉग में जो रिस्पिरेशन वाला है, तो फ्रॉग को आपको पता है फ्रॉग दो जगह रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर बॉडीज एक्वाटिक रीजन और टेरेस्ट्रियल रीजन दोनों रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इनमें दोनों फीचर्स एडॉप्टेशन का होगा, जिससे वजह से ये क्या कर पाए, रिस्पिरेशन कर पाए। तो वाटर बॉडीज में जब ये होते हैं बेटा, स्किन से दोनों जगह ये रिस्पिरेशन कर सकते हैं, वाटर और लैंड बोथ प्लेस पे। ठीक है, तो जो स्किन है वो क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, स्किन जो है वो कैसी है, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहलाएगी। ठीक है, जिसके थ्रू ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन को जो डिजोल्व वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज है, ठीक है, डिजोल्व है, उसको स्किन के हेल्प से क्या कर पाएंगे, वो एक्सचेंज कर लेते हैं, O2 को लेते हैं, CO2 को आउट कर देते हैं। और जब ये लार्वा स्टेज में होते हैं तो गिल्स से रिस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, और लैंड पे रहेंगे तो बक्कल कैविटी, लंग्स और स्किन दोनों सबका यूज करेंगे, बक्कल कैविटी का भी यूज करेंगे, ठीक है, स्किन का भी यूज करेंगे और लंग्स का। और लंग्स के रिस्पिरेशन कर रहे हैं इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पल्मोनरी रिस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है, फ्रॉग रिस्पायर लैंड इन द वाटर बाय टू मेथड, वाटर स्किन एक्ट एक्वाटिक रिस्पिरेशन, मतलब क्यूटेनियस रिस्पिरेशन हो गया, क्योंकि इसमें कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर लेती है डिजोल्व वाटर से। डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन व्हेन वाटर मॉलिक्यूल या गैसियस एनी मतलब सब्सटेंस other than water molecules move from higher concentration to lower concentration is known as diffusion। on land buccal cavity, skin and lungs act as a respiratory organ। ठीक है, रिस्पिरेशन बाय लंग्स, अगर लंग्स से वो रिस्पिरेशन कर रहा है तो कौन सा रिस्पिरेशन कहलाएगा, पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहलाएगा। लंग्स आर पेयर, लंग्स किसमें होते हैं, पेयर होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। लंग्स का जो कलर है वो कैसा है, पिंक कलर है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, तो थोरैसिक कैविटी, थोरैक्स, दिस इज अ थोरैसिक, ये हमारा चेस्ट क्या है, थोरैक्स है, तो इसके अंदर की जो कैविटी है उसको थोरैसिक कैविटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इनसाइड द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन मींस थोरैक्स रीजन, मतलब थोरैक्स कैविटी के अंदर पाया जाएगा। एयर इंटर थ्रू द नोस्ट्रियल्स एंड बक्कल कैविटी देन पास इनटू द लंग्स, और लंग से कहाँ होता है, एक्सचेंज होने के बाद इनका हार्ट काम करता है, जिसमें इनमें डबल सर्कुलेशन हार्ट पाया जाता है। तो ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हार्विनेशन, दोनों हाइबरनेशन, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू इसमें गैसियस का एक्सचेंज होता है। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग की, जिसमें हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और इनकी पाथवे क्या है सर्कुलेशन का, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, इनका 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट तो पाया नहीं जाता है, 2 वेंट्रिकल्स और 2 आर्टरीज बोलते हैं कि देखिए 2 आर्टरीज मतलब बोल सकते हो आरिकल, 2 आरिकल 1 वेंट्रिकल मिलता है। ठीक है, तो 2 आरिकल्स मिलेगा और 1 वेंट्रिकल्स मिलेगा। ठीक है, और ये जो इनका हार्ट है वो मिक्स ब्लड को पंप करता है, मतलब प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं करता, इनका हार्ट किसी चेंबर से सेपरेट नहीं है। दैट्स वाई ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक वेंट्रिकल चेंबर में फ्यूज हो जाते हैं और वही पूरे बॉडी में क्या होते हैं,
सर्कुलेट होते हैं, तो इसलिए बोला जाता है इनमें मिक्स ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसमें हम हिपैटिक, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में भी बात कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर व्यूइंग।